नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम साथ में ही डेली के एमपी करंट अफेयर्स भी करते चलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी साथ में मिलेगा, तो आपको करंट अफेयर्स अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, मध्य प्रदेश का डेली का करंट अफेयर्स ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो जो भी अपडेटेड रहेगा वो हम जो है वो डेली के इसी बात की जाए तो इन वीडियो में ही जो कि हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यह पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइड किस जिले में पाया जाता है? तो यहाँ पर जिला होना चाहिए, किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन है बालाघाट, बैतूल, सतना, होशंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड, जो कि आपको पता हो तो ये कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का अपर रूप जो पेंसिल होती है, ओके, जो पेंसिल होती है हमारी काठ की पेंसिल जिसे हम बोलते हैं, वो जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है और यह जो है वो बैतूल जिले में जो है पाया जाता है। और ग्रेफाइट को हम स्नेहक के रूप में भी यूज करते हैं। स्नेहक मतलब जो हमारी जो घर्षण से संबंधित जो है इसका यूज किया जाता है। मान लो मशीनें हुई वैसे हुई तो जिनमें घर्षण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो है वो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। कार्बन का अपर रूप है, याद रखना है, कार्बन का अपर रूप जो है हीरा भी होता है, ये सबसे कठोर होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो है वो ये नरम रहता है, नरम रहता है। आप देखना पेंसिल जो रहती है वो आपकी नरम रहता है, हीरा। और कार्बन जो है सबसे जो अच्छा कार्बन माना जाता है, सबसे अच्छा कार्बन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा कार्बन कौन सा होता है तो एंथ्रेसाइड होता है। ओके, एंथ्रेसाइड जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद बात की जाए तो सबसे जो बात की जाए तो खराब जो रहता है वो रहता है पीठ। ओके, तो याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल जिले में है। बालाघाट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बालाघाट की मलाज खंड में जो है वो मलाज खंड में तांबे की जो है वो खदान पाई जाती है। यहाँ पर याद रखना है, तांबे की खदान जो है वो बालाखंड के मलाज खंड में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, भोपाल। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो दो आपको याद रखना है। एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि ये कहाँ पर है, जबलपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 1964 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था जबलपुर में। ओके, जबलपुर आपको पता हो तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर जो है वो भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट जहाँ पर जो है वो धुआंधार जो है वो जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की जो पीठ है वो जबलपुर में ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी दो और हैं, देखिए दो और जो है इंदौर, इंदौर और कहाँ पर है, ग्वालियर, ठीक है। तो इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में नहीं है हाई कोर्ट, तो ये दो जगह जो है वो इसकी पीठ है, इंदौर में और ग्वालियर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जबलपुर। अगले देखिए दूसरा जो है, एक तो आपको पता पड़ेगा कि जबलपुर में है, दूसरा जो है वो ग्वालियर में है। दूसरा आपसे पूछ लिया है तो विजय राजे राजमाता करके जो है वो कृषि विश्वविद्यालय है। ओके, कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में है और इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्वालियर में हो गया और जबलपुर में होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चटकोरा नृत्य किस आदिवासियों द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य जो है वो किस आदिवासियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कोरकू, गोंड, भील और बेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोरकू जनजाति द्वारा या कोरकू आदिवासियों द्वारा जो है वो चटकोरा नृत्य किया जाता है। याद रखना है, यह है दरअसल जो है वो जो खंडवा हो गया, जो बात की जाए तो बैतूल साइड हो गए, खंडवा हो, बैतूल, तो इस तरफ जो है ये पाई जाती है कोरकू जनजाति, तो याद रखना है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? भील है, याद रखना है। ओके, अगर भारत की आपसे पूछ ली जाए तो भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड जनजाति है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की होगी भील और भारत की होगी गोंड जनजाति, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस किले का संबंध राम लक्ष्मण दो भाइयों से संबंधित है, यानी भगवान राम और लक्ष्मण से संबंधित है? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर ग्वालियर का किला, ऑप्शन बी सबलगढ़ का किला, ऑप्शन सी बांधवगढ़ का किला, ऑप्शन डी नरवर का किला।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बांधवगढ़ का किला। जब भगवान राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो उन्होंने जो है वो भेंट स्वरूप लक्ष्मण जी को जो है वो यह भेंट किया था, और यहाँ से बांधवगढ़ के किले से जो है वो लंका पर नज़र रखने के लिए कहा था। तो बांधवगढ़ का किला जो है वो बात की जाए तो भगवान राम लक्ष्मण से संबंधित है। बाकी बात की जाए तो ग्वालियर का किला जो है यह ग्वालियर में है। इसे जो है वो सूरज सेन ने जो है वो बनवाया था। सूरज सेन ने 1950 लेकिन नहीं 1050 के करीबन जो है वो ये बनवाया था। तो आप बस इतना याद रखना कि जो है वो ये सेन ने जो है बनवाया था। सबलका किला जो है ये मुरैना जिले में पड़ता है, और वहीं हम बात करें नरवर का किला जो है ये शिवपुरी में पड़ता है। शिवपुरी में जो है पड़ता है, राजा नल के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? होशंग शाह का मकबरा ग्वालियर, मांडू, शिवपुरी या राजगढ़? तो देखिए होशंग शाह का मकबरा पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मांडू में दरअसल जो है वो होशंग शाह का मकबरा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। देखिए एक तो है मोहम्मद गोश का मकबरा। मोहम्मद गोश का मकबरा ये दरअसल जो है वो ग्वालियर में है, और होशंग शाह का मकबरा जो है ये मांडू में है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ग्वालियर में जो है वो मोहम्मद गोश का मकबरा है। वहीं हम बात करें शिवपुरी में, शिवपुरी में आपको पता हो तो तात्या टोपे की जो है यहीं पर समाधि है। यहीं पर जो है वो फांसी दी गई थी इनको, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। और राजगढ़ की अगर हम बात करें तो राजगढ़ में जो है वो बात की जाए तो यहाँ पर याद ओके, तो राजगढ़ में जो है वो आपको पता हो, राजगढ़ में जो है वो बाज बहादुर का ओके राज बहादुर का जो है यहाँ पर मकबरा है। राज बहादुर और रानी रूपवती का मकबरा जो है वो राजगढ़ में है, तो इनका भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाज बहादुर का राजगढ़ में, रानी रूपवती का भी राजगढ़ में। शिवपुरी में बात की जाए तो तात्या टोपे की समाधि है, माधवराव सिंधिया की समाधि भी है। मांडू की बात करें तो होशंग शाह का मकबरा है, ये धार जिले में पड़ता है, ठीक है। याद रखना है मांडू को जो है वो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो असरफी महल, हिंडोला महल, रानी रूपवती महल, ठीक है। तो ये सभी जो है कहाँ पर हैं? बात की जाए असरफी महल, जहाज महल, ये सभी जो है वो मांडू में पड़ते हैं, ठीक है। और ग्वालियर में मोहम्मद गोश और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो आपको यहीं पर मिलेगी ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा हो गया, तानसेन का मकबरा भी आपसे पूछा जाता है, तो तानसेन का मकबरा जो है वो ये भी ग्वालियर में ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट आपको पता हो तो यह रोड से संबंधित है, रोडों का मिलान है, और ठीक है। तो याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत माता प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। याद रखना है रोड से संबंधित है, जिसके तहत जो है वो सड़कें जो है वो बनाई जा रही हैं। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं: अटल एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, अटल प्रगति पथ वे और प्रगति एक्सप्रेस वे। देखिए चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर पहले जो किया गया था, चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल के पहले किया गया था अटल एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे। लेकिन अटल एक्सप्रेस वे का भी नाम बदलकर अब कर दिया गया है अटल प्रगति पथ, ठीक है। अटल प्रगति पथ कर दिया गया है। अभी हाल ही का ये करंट अफेयर्स का जो है वो प्रश्न है, याद रखना है। तो आपको यहाँ पे से देखिए चंबल एक्सप्रेस का नाम अगर आपको अटल प्रगति पथ ना मिले तो आपको सीधा सीधा अटल एक्सप्रेस वे लगा देना है, और अगर आपको ये मिले तो आपको सीधा तरफ अटल प्रगति पथ जो है वो लगा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर जो है वो अटल प्रगति पथ कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिकिंसोनिया, ठीक है। डिकिंसोनिया जो है वो फोसिल जीवाश्म के पद चिन्ह जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाए गए? ऑप्शन है उदयगिरी की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं या पिलुआ की गुफाएं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीमबेटका की गुफाएं, जो कि रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। और बात की जाए तो इनको जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2003 में जो है इसको शामिल किया गया था। याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं।
और यहीं पर जो है वो डिकन्सोनिया फोसिल जीवाश्म पाए गए थे। उदयगिरी की गुफाएं जो है ये विदिशा में है, ठीक है, और शंकराचार्य की गुफाएं जो है ये खंडवा में है, और बिलौआ की गुफाएं जो है ये ग्वालियर में है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखना है किस किस जगह हैं, ठीक है। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में जो है सांची के स्तूप भी पाए गए हैं। सांची के स्तूप हैं जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। टोटल जो है वो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। और सांची जो कि रायसेन में पड़ती है, इसको बात की जाए तो 1989 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और 1986 में जो है वो खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर। खजुराहो के मंदिर जो है वो ये छतरपुर में पड़ते हैं, छतरपुर में है, तो याद रखना है। यहीं पर हीरा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है खजुराहो में, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश बाघ संरक्षण क्षेत्रों में कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? मध्य प्रदेश को आपको पता हो तो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात की जाए तो सबसे अधिक टाइगर जो है पाए गए थे। पहले जो है वो कर्नाटक में, लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर पाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ओके, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर कितने हैं। ओके, टोटल टाइगर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो है वो कितने हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सारथी ऐप, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारथी ऐप है। सारथी ऐप किस से संबंधित है? रोजगार से संबंधित, लर्निंग लाइसेंस बनवाने से संबंधित है, या स्वास्थ्य से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो सारथी ऐप दरअसल जो है यह जो परिवहन मंत्रालय है तो उसके द्वारा जो है ये सारथी ऐप जो है वो लाया गया, लॉन्च किया गया, और यह जो है वो लर्निंग लाइसेंस बनवाने से संबंधित है। आप ऑनलाइन जो है वो घर बैठे जो है वो सारथी ऐप के द्वारा लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये भी आप करंट अफेयर्स में याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लाल बाग पैलेस किसके द्वारा निर्मित किया गया? लाल बाग पैलेस, ऑप्शन है परमार शासकों द्वारा, तोमर शासकों द्वारा, होलकर शासकों द्वारा, या मौर्य शासकों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होलकर शासकों द्वारा। लाल बाग पैलेस की अगर हम बात करें तो लाल बाग पैलेस जो है ये है इंदौर में है, और ये किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, खान नदी के किनारे है, और इनका निर्माण जो है वो होलकर शासकों द्वारा बनवाया गया था। इंदौर में जो है हम मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़े गणपति यानी गणेश जी की जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति है। ये भी आपको याद रखना है। होलकर स्टेडियम हो गया, ठीक है, नेहरू स्टेडियम हो गया, तो ये सभी जो है वो बात की जाए तो इंदौर में स्थित है। इंदौर को जो है वो सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है। नंबर 1 स्टेट है सफाई के मामले में, जो कि पूरे भारत में जो है वो आया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंदौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? होलकर शासकों द्वारा लाल बाग पैलेस बनवाया गया है। तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हो, आपको लिंक सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।